हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एसएस पर। तो देखिए, ये नया मैथ का जो चैप्टर है दैमायोर-थ्योरम, ये 11th-12th की जो मैथ होती है उसमें भी है टॉप चैप्टर, और जो टीजीटी पीजीटी सिलेबस है उसमें भी आता है। तो देखिए, इसको पहले तो अपन समझेंगे बिल्कुल। जो कॉम्प्लेक्स नंबर किया है अपने उस पर ये डिपेंड है और उससे रिलेटेड है, तो इसलिए थोड़ा बहुत अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इसकी दैमायोर-थ्योरम। देखिए, पहले कभी तो 11th की बुक में कर देते थे इसको चैप्टर, कभी 12th में पुरानी बुकों में, इसलिए मैं 11th-12th दोनों डाल रहा हूँ। अलग अलग स्टेट की बुकों में क्या है, अलग अलग होता है। और विशेषकर जैसे एनडीए और टीजीटी पीजीटी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कैसे आते हैं, जैसे कई तो ऑब्जेक्टिव टाइप, कोस एंड थीटा, या फिर कुछ भी होता है साइन एंड थीटा। तो इनको क्या कर देते हैं अपन, साइन एंड थीटा के रूप में इसकी सहायता से करते हैं, मान निकालते हैं, या फिर एंड थीटा को पावर के रूप में करते हैं। तो शुरुआत कर देखते हैं दैमायोर-थ्योरम। दैमायोर-थ्योरम का मतलब कि कोई भी कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है ना, इसके रूप में व्यक्त करते हैं इस पावर को। दूसरा, कोई भी जैसे एन है, ठीक है, या तो क्या है पॉजिटिव यानी धनात्मक, या क्या है नेगेटिव ऋणात्मक। पॉजिटिव या नेगेटिव यानी कि इसके लिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये पावर एन। देखिए, जब एन एक धनात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो इसके लिए कोस एन थीटा आयोटा साइन एन थीटा, एन बिलोंग्स टू क्यू। देखिए, इसकी क्या है, तीन कंडीशन बनेंगी यहाँ पर दो दैमायोर-थ्योरम में। फर्स्ट केस देखिए, एन धनात्मक पूर्ण धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे अपन, यानी कि कोई भी कोस थीटा, और जब एन क्या है वो धनात्मक पूर्णांक, तो इसको क्या कर सकते हैं, जब एन बराबर के लेंगे 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। दूसरा क्या हो जाएगा, कोस एन बराबर 2 लेंगे तो कोस थीटा 2 प्लस में आयोटा साइन थीटा 2। इन दोनों को यदि गुणा करेंगे अपन, यानी कि कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, मल्टीप्लाई से देखिए ए प्लस बी ए प्लस बी। देखिए, ये जो सम्मिश्र संख्या, जो पिछली बार कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे अपन, पिछला पार्ट देखिए आप वीडियो के,
कई पार्टों में मैंने समझाया। तो इनको देखिए मल्टीपल कैसे करेंगे, जैसे समिश्र संख्या को मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, क्या हो जाएगा साइन थीटा 2। देखिए माइनस यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर क्या है माइनस, फिर प्लस आयोटा। अब करेंगे जो क्या रहेगा, एक तो आयोटा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इसको कोस थीटा 1 और साइन थीटा 2, कोस थीटा 1 साइन थीटा 2, इसमें प्लस क्या हो जाएगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 साइन थीटा 1। ये त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा है क्या, कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना, कोस ए माइ यानी कोस ए प्लस बी का, ए प्लस बी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा साइन कोस थीटा 2। अब इसी प्रकार इसको दोनों पक्षों किससे गुणा करेंगे अपन, कोस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 से, थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, जो ये पद प्राप्त हुआ है इसको करेंगे मल्टीपल दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं अपन, ये थीटा 1 थीटा 2 हो गया, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो भी क्या आएगा यहाँ पर, कोस थीटा 1 थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं भाई, n पदों को गुणा करेंगे, ठीक है ना, n पदों को गुणा करने पर, यानी कि इनको गुणा करेंगे n पदों को, कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो इनको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपन को, जो इसके यहाँ पर क्या वो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो यहाँ पर कोस, इसी के आधार पर कोस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 या प्लस
थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 प्लस थीटा एन। देखिए यहाँ पर यदि थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3, ठीक, सभी क्या होंगे, समान होंगे यहाँ पर, तो इनको क्या ले लें, थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन है ना, यहाँ पर एन बार है ये थीटा, तो क्या हो जाएगा एन थीटा प्लस आयोटा साइन, क्या हो जाएगा एन थीटा। यानी कि यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ अपन को, जो कोस थीटा द माइवर थ्योरम प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये क्या है, जब एन क्या हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो। और एक सेकंड केस क्या होगा, सेकंड में देखिए जब एन क्या हो, एक ऋणात्मक संख्या, एन इक्वल टू माइनस एम, यानी कि एम क्या हो, एक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या हो, तब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि कोस थीटा, यहाँ पर एन की जगह क्या होगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस एम, ऐसे लिख सकते हैं एन की जगह, कोस कोस क्या, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस एम, एन की जगह, और इसको क्या करेंगे अपन, माइनस है तो इसको नीचे बटे में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एम। अब देखिए इसको क्या करते थे अपन, यानी सम्मिश्र संख्या के रूप में यदि बट्टा में है तो इसको ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखेंगे, तो ए प्लस आयोटा बी के रूप में करने के लिए इसको क्या करेंगे, परिमेय अंश में आर को विपरीत चिन्ह की संख्या से क्या कर देंगे, गुणा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन दोबारा, कोस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, अब अंश विपरीत चिन्ह की संख्या से करें, कोस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा, कोस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, कोस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का करते हैं ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको करेंगे कोस स्क्वायर एम थीटा, कोस स्क्वायर एम थीटा प्लस आयो प्लस, देखिए यहाँ पर इसके हिसाब से ज्ञान से माइनस, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी माइनस वन होता है ना आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन स्क्वायर एम थीटा, तो नीचे इसका मान क्या होता है, एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो ऊपर क्या बचेगा, कोस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा। देखिए इस ये सबसे पहले क्या
रखा था कि भाई कोई भी दायमाया थ्योरम उसको करना है तो ये जो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का जो चिन्ह आता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखिए इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोस, यहाँ पर एम थीटा और प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस एम के स्थान पर यदि एन ले, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एम इज इक्वल टू एन। तो देखिए यही अपन को प्राप्त हुआ, यदि नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक कोई घात होती है एन के रूप में तो उसको इस प्रकार अपन सोल्व करेंगे। देखिए परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए एक तो, फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट जो क्या एन क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तब द्विमाय और प्रमेय क्या होगी, लागू नहीं होगी इस कंडीशन में। एन परिमेय संख्या नहीं हो, द्विमाय और प्रमेय लागू नहीं होगी। देखिए जैसे कोस थीटा √2, यदि ये है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते अपन, कैसे, कोस √2 थीटा आयोटा साइन √2 थीटा, यानी ये गलत है, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, यदि घात इस प्रकार से प्राप्त होती है तो अपन को, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक तो सबसे पहले तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहना चाहिए और ये क्या हो, परिमेय संख्या होनी चाहिए। यानी कि कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, यदि इस चिन्ह को यानी पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कोस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन क्या हो जाएगा, माइनस थीटा की पावर एन। अब इस पावर को यहाँ पर रखेंगे एन को, कोस माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा, कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। इस प्रकार अपन इस चिन्ह को बदल सकते हैं। यदि आपको टॉपिक थोड़ा बहुत भी यदि कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए साथ ही वीडियो को। देखिए इसी थ्योरम पर बेस ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक इसको सोल्व करते हैं द्विमाय वर्ग प्रमेय लगाने पर। तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे, द्विमाय वर्ग थ्योरम। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए अब ये अपन ने किया है, यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको ही अपन करेंगे सही, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन कोस थीटा 2 थीटा सॉरी, इसको कोस -2 क्या कर देंगे इसको थीटा,
पॉजिटिव साइन माइनस 2 थीटा की पावर 7 कोस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा माइनस 5 कोस एज इट इज आ जाएगा ये कोस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा 12 कोस माइनस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 5 थीटा माइनस 6। ठीक है ना, यहाँ पर सभी के साइन क्या हो गए पॉजिटिव। तो इसके बाद अब क्या करेंगे अपन, जो दे रखी है एन के रूप में उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो कोस माइनस 14 थीटा है प्लस आयोटा साइन माइनस 14 थीटा है कोस माइनस 15 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 15 थीटा 48 थीटा प्लस आयोटा साइन 48 थीटा। इसको यहाँ पर करेंगे कोस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कोस 30 थीटा प्लस आयोटा साइन 30 थीटा। तो देखिए अब इसको आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं। अभी ऊपर जो फर्स्ट में किया था उसको प्रूव करने के लिए तो क्या किया था, उसमें क्या आया था कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इनको जोड़ लेंगे अपन, ठीक है ना। कोस थीटा 1 थीटा 2 और साइन थीटा 1 थीटा 2। इसी प्रकार कोस थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा 1 थीटा 2। देखिए कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहाँ पर लिखेंगे अपन। थीटा 1 और थीटा 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 14 और 15 कोस 29 माइनस 29 थीटा फिर प्लस आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 माइनस 14 और ये भी माइनस 15। देखिए थीटा का मान हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ये याद रखना आप हमेशा। साइन और दोनों चीज़ चिन्ह क्या आएंगे समान, यहाँ पर भी माइनस, नीचे क्या हो जाएगा कोस 48 और 30 78 78 थीटा प्लस आयोटा साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर वही 78। तो देखिए ये प्राप्त होता है अपन को पद। अब इसको देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे टर्म को, यहाँ पर इसको क्या लेके आएंगे मल्टीपल में इसके साथ में।
तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कोस माइनस 29 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 29 थीटा। इसको लेके आएंगे ऊपर, क्या हो जाएगा कोस 78 थीटा प्लस आयोटा साइन 78 थीटा की पावर -1। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पर माइनस को लेके आएंगे एन थीटा के रूप में। आयोटा साइन कोस -78 थीटा प्लस आयोटा साइन क्या लिख सकते -78 थीटा। वही थीटा 1 थीटा 2 के रूप में इसको करेंगे अपन, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 के फॉर्म में। हो जाएगा यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये थीटा 1 और ये थीटा 2। यानी कि कोस 29 और 78 कितने हो गए, -29 और 78। तो इसको लिख सकते हैं अपन 1071 माइनस 160 थीटा है, फिर प्लस आयोटा साइन वही कितना देगा -160 थीटा। देखिए यहाँ पर अब इनका क्या करना है, अपन को नेगेटिव चिन्ह हटाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस 160 थीटा माइनस आयोटा साइन 160 थीटा। तो यही अपना एज इट इज हल है एक, यानी कि एन पावर एन को एन थीटा के रूप में व्यक्त करना। ये दयमायर थ्योरम से कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन एक तो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं प्रूफ करने के, और उसमें मल्टीपल में भी क्या होता है, जैसे अपन को प्रूफ आता है तो अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपन 2-3 पार्ट लेके आएंगे इसकी, जो एप्लीकेशन है इससे रिलेटेड दयमायर के क्वेश्चन आते हैं कई बार टीजीटी में, पीजीटी में, या बोर्ड एग्ज़ाम जो भी एनडीए में। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, वो अपन लेके आएंगे अगले पार्ट में। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।